योगी जी के काम करने की शैली अलग है। रात दिन जनता में लगे रहते हैं, चाहे गोरखपुर हो चाहे लखनऊ हो। जनता के बीच में जाना, जनता से मुलाकात करना, जन सुविधाओं को सुनना, जन समस्या का समाधान करना, चाहे अधिकारियों को लेकर हो, चाहे जो है कर्मचारियों को लेकर हो, चाहे जनता को लेकर हो, सबसे ज़्यादा प्रेम करने वाले योगी जी रहे हैं। चाहे आजमगढ़ हो, यादवों का दबदबा रहा, सीतापुर हो, यादवों का दबदबा रहा। बाद में बिल्डोजर चला, कुछ भी हुआ, लेकिन देखा जाए तो उनकी सरकार में यादवों का बहुत बड़ा दबदबा हुआ। एक मुख्यमंत्री नहीं, दो मुख्यमंत्री हुआ करते थे। एक कुर्सी पे आजम खां बगल में बैठते थे, एक पे शिवपाल यादव बैठते थे, बीच में अखिलेश जी बेचारे। अब इधर का भी सम्मान करना है, उधर का भी सम्मान है, कोई डिसीजन नहीं ले पाते थे। नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज़पेपर और इस वक्त हमारी मौजूदगी लखनऊ में है और लखनऊ की हवा और यहाँ के राजनीति का माहौल में एक अलग ही उत्साह देखने को मिलता है। और उसी उत्साह को जानने के लिए, लोगों के भीतर उसी माहौल को जानने के लिए हम इस वक्त लखनऊ की सड़कों पे मौजूद है और हम सीधे लोगों से बातचीत करेंगे कि 27 के विधानसभा चुनाव में इस बार जो है अखिलेश यादव आएंगे कि योगी आदित्यनाथ आएंगे। खैर, दोनों तरफ से बयानबाजी चल रही है और माहौल जो है काफ़ी जो है रोमांचक हमको देखने को मिल रहा है। सर, क्या नाम हुआ? श्याम बिहारी यादव नाम। क्या लगता है जिस तरह से माहौल इस बार बन रहा है विधानसभा चुनाव में 2027 में, इस बार कौन आएगा? 2027 में योगी जी फिर आ रहे हैं, तिबारा मुख्यमंत्री बनेंगे, क्योंकि जनता जो है बहुत खुश है। ऐसा नहीं है कि जनता नाराज हो। जो ऑनलाइन उनके वो रहा, चाहे अधिकारियों को लेकर हो, चाहे जो है कर्मचारियों को लेकर हो, चाहे जनता को लेकर हो, सबसे ज़्यादा प्रेम करने वाले योगी जी रहे हैं। तो योगी जी जो है पुनः सरकार बनाएंगे और विपक्ष का काम ही है जो है आरोप पे आरोप लगाना। शंकराचार्य जी पे आरोप लगाया और इसके बाद योगी जी पे धर दिया पूरी तरह, जबकि योगी जी कह रहे थे कि आप नियम से आते, नियम से काम करते। तरह तरह के आरोप केंद्र भी लगा रहा है, यहाँ के दो डिप्टी सीएम वो भी आरोप लगा रहे हैं, क्योंकि कहीं न कहीं से बदनाम कर रहे हैं। जबकि महाराज जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और महाराज जी से सभी लोग खुश हैं। अभी भी शंकराचार्य ने तो आरएसएस को लेकर भी बयान दिया है कि वो खुद जो है 3 बच्चा पैदा नहीं करेंगे, दूसरों को बोलेंगे। अब शंकराचार्य जी का दिमाग जो है बिल्कुल हो गया है, महान है, शंकर का रूप होते हैं शंकराचार्य जी। मैं अगर उनको कह रहा हूँ तो थोड़ा जो है ठेस भी पहुँचता है, क्योंकि हिंदू धर्म का स्तंभ हैं और उनको राजनीति में नहीं आना चाहिए। और ऐसे बयान करके वो कांग्रेस माइंड के हैं और वो पुनः दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि अभी सपा ने लाठियाँ। मुक्तेश्वरानंद जी कांग्रेस माइंड के बिल्कुल वो ही हैं, क्योंकि अभी जो है अखिलेश की तारीफ़ किया और अखिलेश की सरकार थी तब वो जो है मारे गए थे, तब नहीं बताया। तो देखा जाए कहीं ना कहीं से वो जो है डिस्टर्ब कर रहे हैं और जो है ब्राह्मणों को भड़काने का काम कर रहे हैं। ये नहीं करना चाहिए। और माननीय मुख्यमंत्री हमारे जो है बहुत अच्छे व्यक्ति हैं और उनका नेतृत्व तो सरल स्वभाव के हैं। और देखा जाए तो जो है मुख्यमंत्री जी हमारे एक एक बंदे को देखते हैं और समय पे वार करके सही दवा करते हैं। आप कह रहे हैं योगी आदित्यनाथ जी अच्छे आदमी हैं, वहीं दूसरी तरफ विपक्ष भी लपेट रहा है और मुक्तेश्वरानंद भी लपेट रहे हैं। अब विपक्ष लपेटेगा, उनके सारे गुंडे खत्म हो रहे हैं। विपक्ष सब गुंडों का जो है पाले हुए था तो वो तो कहेगा ही, उसको तो दर्द होगा। अब जो है कहीं जो है साधुओं को लेकर के आ जाएगा विपक्ष, कहीं किसी को लेकर, जिसको जूतों मार रहे थे उसी को लेकर आ रहे हैं कि तारीफ करिए। तो कहीं ना कहीं से ये जो है रणनीति बनाई जा रही है कि विरोध किया जाए, लेकिन ऐसा कुछ होने वाला नहीं। सत्ता जो विरोध है योगी आदित्यनाथ के खिलाफ ही देखने को क्यों मिल रहा है? अब जो अच्छा काम करेगा उसका विरोध होगा, ये तो जो है स्वभाव है और कलयुग का प्रकोप है। जो अच्छा काम करेगा, सही रास्ते पे चलेगा, उसका जो है विरोध होगा। अच्छा, हम विकास पे भी बातें कर रहे हैं। योगी आदित्यनाथ 2 बार से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश के लिए क्या किया, ये हम आप लोगों से ही जानना चाहते हैं। उत्तर प्रदेश के लिए क्या नहीं किया है ये बताइए। एम्स भी बने हैं, अस्पताल भी बने हैं, मेडिकल कॉलेज भी बने हैं और इन्वेस्टर आकर के फैक्ट्रियाँ भी लगी हैं। तो काम तो सबसे ज़्यादा हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी में सबसे ज़्यादा नौकरियाँ मिली तो सबको मिली। कोई ऐसा नहीं है कि जो है पैसा दे करके हुआ हो। देखा जाए तो निष्पक्ष जो है भर्तियाँ हुई हैं और सारे काम अच्छे हो रहे हैं। योगी आदित्यनाथ की सरकार कह रही है कि भर्तियां हो रही हैं, रोजगार बढ़ रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं विपक्ष अभी भी नाखुश दिख रहा है। वो कह रहे हैं कि बेरोजगारी जो है दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, योगी आदित्यनाथ की सरकार में महंगाई बढ़ती जा रही है। विपक्ष का काम बता तो रहे हैं। शिवपाल के यहाँ लिस्ट बनती थी, जो लड़के पढ़े लिखे रहते थे किनारे हो जाते थे, स्वजातीय लोग वहाँ पहुँच जाते थे। और इन जो है माननीय मुख्यमंत्री जी के कार्यकाल में कोई ऐसा नहीं हुआ है जो स्वजातीय गया हो। देख लीजिए उठाकर सबसे ज़्यादा जो है कौन गए हैं, सभी जाति के गए हैं, सभी धर्म के गए हैं और सबको निष्पक्ष जो है भर्ती में काम किया है। तो देखा जाए तो योगी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और ऐसा मुख्यमंत्री जो है हम लोगों का सौभाग्य है जो 60 साल में
15 साल का काम करने का मौका मिलेगा। 10 साल कर चुके हैं, 5 साल और। जहाँ एक तरफ अखिलेश यादव पे बार बार आरोप लगते हैं कि उनके समय में जो है सिर्फ एक पक्ष यादवों का सुना जाता था, वहीं कहीं ना कहीं जो है विपक्ष जो है अखिलेश यादव की सरकार मौजूदा गवर्नमेंट पे आरोप लगाता है कि हर जगह स्वर्ण भरे हुए हैं। आप कैसे देखते हैं, क्या इस तरह की जो है पक्षपात किया जाता है मौजूदा गवर्नमेंट में? पक्षपात कहाँ से किया जा रहा है ये तो बताएं। कौन सा छत्री ऐसा है जो खुराफात किया है? अभी तक एक भी छत्री का नाम बता दे वो। और मैं उनके नाम बता दूं कि चाहे आजमगढ़ हो, यादवों का दबदबा रहा, सीतापुर हो, यादवों का दबदबा रहा, बाद में बिल्डोजर चला, कुछ भी हुआ, लेकिन देखा जाए तो उनकी सरकार में यादवों का बहुत बड़ा दबदबा हुआ है। और ऐसे छत्रियों को दाब रखे हैं बाबा जी। ऐसा काम नहीं है कि सुजातीय काम कर रहे हों, सबको लेकर चलते हैं बाबा जी। आजमगढ़ तो अखिलेश यादव का गढ़ है, लेकिन वहाँ पे भी मुख्यमंत्री जो है यूनिवर्सिटी बनवा रहे हैं, पहली स्टेट यूनिवर्सिटी वहाँ पे बन गई है। वो जो है हर जगह काम कर रहे हैं, उनमें भेदभाव नहीं है। वो संत है और संत जो है हमेशा निर्मल स्वभाव से जो है काम करता है। संत का काम ही है जो है अच्छे तरीके से काम करे। अच्छा, सांप्रदायिक दंगे को किस रूप में देखते हैं, जब अखिलेश यादव का कार्यकाल था और अभी मौजूदा योगी आदित्यनाथ का कार्यकाल है? सामुदायिक दंगे पहले होते थे, आज करके दिखाए कोई? किसी के हिम्मत ही नहीं है। और विपक्ष चाह रहा है कि हो, लेकिन अब करा नहीं पा रहा है, क्योंकि जस कराता है तस योगी जी दवा तुरंत करते हैं और बहुत अच्छी तरह से दवा करते हैं। अभी के समय में क्या सांप्रदायिक दंगे जो थे पहले की तुलना में जो है कम हुए हैं? एक दंगा हुआ ही नहीं, कहीं दंगा हुआ हो 10 साल में बताइए हमको। चाहे संभल का हो, अभी अगर सपा की सरकार होती और ये कांड होता तो सबसे बड़ा दंगा होता। यूपी में पता नहीं कितनी गाड़ियां तोड़ दी जाती, कितने घर जला दिए जाते, कितनी बेटियां उठा ली जाती। और यहाँ पे जो भी किया है उसके साथ क्या हुआ है आप जान रहे हैं। या तो चलने लायक नहीं रहा या तो सीधे ऊपर चला गया। सिस्टम जो है मजबूती के साथ बाबा ने किया। लेकिन माहौल खराब करने वाले बयान तो सामने आते हैं ना, जब ओवैसी जी के पार्टी के नेता कहते हैं योगी तुम तैयार हो जाओ, हम यूपी आ रहे हैं। अरे तो आए यूपी, क्या दिक्कत है? यूपी आकर के देख लें। और बाबा जी तैयार हैं पूरी तरह से जो है उनको जो है समझाने के लिए। जिस भाषा में समझेंगे उस भाषा में समझाएंगे। जैसे वो पटल पे बोलते हैं वैसे सामने भी बोलते हैं, कोई उसमें दबने वाली बात नहीं। वो आए आराम से, जो है उनका स्वागत है। लखनऊ में इस वक्त हम मौजूद हैं, यहाँ की जनता कह रही है कि बाबा जी तैयार हैं, हम लोगों से बातचीत करेंगे। क्या लगता है, बाबा जी जो है उत्तर प्रदेश के विकास के लिए तैयार हैं 27 में? नहीं, विकास तो निरंतर हो ही रहा है और 27 के लिए जनता भी उत्तर प्रदेश की तैयार है श्री योगी आदित्यनाथ जी के लिए, क्योंकि विकास के ही बल पे दोबारा लगातार मुख्यमंत्री बने। आज तक 20 साल के राजनीतिक इतिहास में कोई भी लगातार दोबारा मुख्यमंत्री नहीं बन पाया। माननीय श्री योगी आदित्यनाथ जी काम के बल पे ही दोबारा मुख्यमंत्री बने। फिर तीसरी बार भी जनता उत्तर प्रदेश की उनको मुख्यमंत्री बनाने के लिए दृढ़ संकल्पित है। रात दिन जनता के लिए काम कर रहे हैं, एक दिन भी न छुट्टी न कोई आराम कर रहे हैं। रात दिन जनता की सेवा में लगे हुए हैं और जनता के बीच जा रहे हैं और गांव गरीब किसानों के बीच में जा कर के उनके लिए कल्याण का काम कर रहे हैं। चाहे छात्र हों, युवा हों, महिला हों, दलित हों, सबको साथ लेकर के चल रहे हैं। इसलिए माननीय और सबसे बड़ी चीज़ राज्य की कानून व्यवस्था होती है। कानून व्यवस्था भी सुदृढ़ है, सही है और स्वास्थ्य शिक्षा से लेकर रोजगार से लेकर सारी चीज़ों पे सही है। जो पिछली सरकारों में भ्रष्टाचार गुंडागर्दी का माहौल था वो इस सरकार में नहीं है। जो लिस्ट बनती थी एक परिवार में एक जगह बैठ कर के एक पार्टी के मुखिया के यहाँ, वो अब चीज़ें नहीं है। अब माननीय मुख्यमंत्री जी खुद अभ्यर्थी को नियुक्ति पत्र भी हाथ में देने का काम करते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए पूरा उत्तर प्रदेश परिवार है और माननीय मुख्यमंत्री जी ईमानदार मुख्यमंत्री हैं, रात दिन जनता की सेवा में लगे हुए और जनता निश्चित है कि माननीय योगी आदित्यनाथ जी के साथ है। इसलिए कि योगी जी के काम करने की शैली अलग है। रात दिन जनता में लगे रहते हैं, चाहे गोरखपुर हो चाहे लखनऊ हो। जनता के बीच में जाना, जनता से मुलाकात करना, जन सुविधाओं को सुनना, जन समस्या का समाधान करना। और चाहे वो उत्तर प्रदेश का कोई ऐसा ज़िला नहीं होगा जहाँ 5 बार 7 बार 8 बार 2 बार 4 बार न गए हों। हर ज़िले को ठीक से जानते हैं और ज़िले के भी लोग उनको ठीक से जानते हैं। और उत्तर प्रदेश में उनके नेतृत्व में फिर से तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। अखिलेश यादव कहते हैं कुछ लोग समय पे तो उठ जाते हैं लेकिन होश में नहीं रहते। अब श्री अखिलेश यादव जी नेता प्रतिपक्ष हैं और अब क्या कहा जाए उनको। अब जनता बार बार उनको हरा रही है, देख रहे हैं। और थोड़ा सा राजनीति में कैसे देखते हैं उनके कार्यकाल को? उनके कार्यकाल अगर अच्छा होता तो श्री योगी आदित्यनाथ जी की सरकार थोड़े नहीं बढ़ती। समाजवादी पार्टी के ही कुशासन के वजह से तो यहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है। अगर वो सही उनका कार्यकाल होता, काम सही होता तो जनता सरकार भाजपा की नहीं बनाती। इनके गलत कार्यों की वजह से ही भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में आई है
और दोबारा भी इन्हीं को लोग याद करते हैं जब ये लोग देखते हैं कि किस तरह से उत्तर प्रदेश में 5 जिलों में बिजली हुआ करती थी और उत्तर प्रदेश में एक मुख्यमंत्री नहीं 2-2 मुख्यमंत्री हुआ करते थे। एक कुर्सी पे आजम खां बगल में बैठते थे, एक पे शिवपाल यादव बैठते थे, बीच में अखिलेश जी बेचारे अब इधर का भी सम्मान करना है उधर का भी सम्मान है, कोई डिसीजन नहीं ले पाते थे। लेकिन आज देख लिए माननीय मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी के ऊपर कोई दबाव नहीं है, किसी का प्रेशर नहीं है और जनता के लिए काम करते हैं, जनता के लिए बात करते हैं, जनता के बीच में जानते हैं, न किसी से डरते हैं न दबते हैं, न किसी कोई दबाव में रहते हैं, दबाव मुक्त रहते हैं, तनाव मुक्त रहते हैं और आराम से काम करते हैं और जो सही उनको लगता है करते हैं, जो गलत है उसको नहीं करते हैं। तमाम लोग नाराज़ भी हैं, पार्टी के पदाधिकारी विधायक सांसद की स्थानांतरण नहीं हो रहा है तो कहीं अधिकारी नहीं सुन रहे हैं तो कोई नहीं सुन रहा है। जो पूर्ववर्ती की सरकारों में स्थानांतरण एक करवाता था दूसरा रुकवाता था, पता चलती थी कि लिस्ट बनती थी, पता चलती कि नीचे पैसा दे के आदमी थाने पे जाता था, ऊपर डीएमएसपी बनना होता था, पैसा दे करके जाता था, रिश्तेदारी जाति बिरादरी देखी जाती थी, पैसा देखा जाता था, वो चीज़ें नहीं हैं। जो भी योग्य हैं वो थानेदार बनाए जा रहे हैं, सीओ बनाए जा रहे हैं और एसपी बनाए जा रहे हैं, डीएम बनाए जा रहे हैं, उनको पूरा मौका दिया जा रहा है। साल भर 2 साल 3 साल का कार्यकाल दिया जा रहा है। आप काम करिए, रोज़ ताश के पत्ते की तरफ फेंटना नहीं है कि सुबह एक मंत्री गया तो ट्रांसफ़र करा दिया, शाम को गया तो दूसरा रुकवा दिया। नहीं, आपको पूरा मौका है। आप IAS IPS बने हैं, सरकार से वेतन ले रहे हैं। एक IAS IPS को इतना वेतन मिल जाता है कि किसी से लेने देने की ज़रूरत नहीं, ईमानदारी से वो काम करे, पूरी उसकी सुरक्षा है, उसकी जवाबदेही है। अब माननीय मुख्यमंत्री जी ने तो एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जितने प्रदेश के 75 जिले के DMSP के कार्यालय सबको जोड़ लिया है। 9:45 में ही माननीय मुख्यमंत्री जी मार्टी करेंगे, बैठेंगे और 75 जिलों के DMSP को देखेंगे कि ये अपने ऑफिस में बैठे हैं कि नहीं बैठे हैं, 10 से 12 जनता की सुनवाई कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, जनता का ध्यान दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं और DMSP जनप्रतिनिधियों के फ़ोन उठा रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, इनका कॉल बैक जा रहा है कि नहीं जा रहा है, जवाब जनता के प्रति जवाबदेह हो रहे हैं कि नहीं। तो माननीय मुख्यमंत्री धीरे धीरे चीज़ों को अब कसने लगे हैं, देखने लगे हैं और जनता की सहूलियतों को ध्यान में रखते हुए अधिकारियों को भी जवाबदेह बना रहे हैं और अधिकारियों को भी पूरी छूट है कि आप अगर सही है तो करिए काम, गलत है तो कोई भी हो उसके दबाव में मत आइए, गलत काम कोई होगा नहीं और सही काम रुकना नहीं चाहिए।